भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन। और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेंच है इन सब में। पेंच क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी प्रस्तावना को, उसके प्रेम्बल को नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। यह है संविधान की बात। अब मैं आपको बताता हूं संविधान के जो जानकार हैं, कानून के जो जानकार हैं, देश के 2 वकील, दोनों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं। हमारे देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहां सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि यह किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, यह बिल्कुल उचित नहीं है। हां, यह जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेलजोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है और वही इसकी मूल भावना है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और आधारहीन हैं। संविधान के अंदर ये 42वीं अमेंडमेंट में साफ अक्षरों में लिख दिया गया था कि जो भारतीय संविधान है ये सेक्युलर इन नेचर है। सेक्युलर का मतलब है धर्म निरपेक्षता, मतलब कि यहां भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट्स में यह साफ लिखा गया है कि जो सेक्युलरिज्म है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसे कि पार्लियामेंट द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने संविधान के जानकारों को सुन लिया, उन्होंने क्या कहा। लेकिन सियासतदान जो खुद बाबा बागेश्वर के दर पर जा रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ कल पहुंचे थे, आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए। ये नेता जो खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये क्या कुछ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए और खुद कमलनाथ को भी सुनिए, ये भी हिंदू राष्ट्र पर क्या कहते हैं। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान भारत का है वही संविधान भारत का है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से योगी के राज से है, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने से। मां बेटी की मौत पर सियासी एजेंडा चल निकला। यह मैं क्यों कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जाति विरोधी, पहले पिछड़ा विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई, ब्राह्मण विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई। मकसद सिर्फ चुनाव और वोट है। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं प्रमिला दीक्षित जी और उनकी बेटी, दोनों की जलकर मौत हो गई। यूपी में घर पर जलकर मौत हो गई दोनों की। इनका नाम प्रमिला दीक्षित है, ब्राह्मण थी जाति से, जलकर मौत ऐसे हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा।